हेलो बच्चे लोग, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म अल्फा इंग्लिश अकेडमी। तो बच्चे लोग, आपका मेरे प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है मेरे शेर बच्चे, जैसे कि आपको दिखता होगा नरेशन का, आज मेरे शेर बच्चे लेक्चर 1 होने वाला है। जिस बच्चे को नरेशन टॉपिक काफी तंग करता है, तो बेटा आज के बाद नरेशन टॉपिक में कोई परेशानी नहीं होगा। वीडियो को, लेक्चर को अंत तक देखिए और हर बच्चे तक शेयर करो जो इस बार बिहार बोर्ड 12th का एग्जाम देने वाले हैं, सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं। तो और जो बच्चे कंपटीशन वाले बच्चे हैं उन तक इस वीडियो को शेयर कीजिए मेरे शेर बच्चे। नरेशन टॉपिक अगर आपको अच्छे से समझना है तो सारे डिटेल को जो मैं बताने जा रहा हूं उसको अच्छे से ध्यान से देखना है और पूरे वीडियो को अंत तक देखोगे बेटा, फायदे में रहोगे। सबसे पहला चीज आता है बेटा नरेशन। दो तरह का होता है नरेशन। कितने तरह का होता है मेरे शेर बच्चे? दो तरह का होता है। क्या होता है? एक डायरेक्ट नरेशन होता है और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन दो तरह का होता है, एक बेटा डायरेक्ट नरेशन और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। अगर कोई पूछेगा कि नरेशन कितने तरह का होता है तो आप बोलिएगा सर नरेशन दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट और एक क्या होता है? इनडायरेक्ट नरेशन। जैसा कि जो आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया गया बच्चा लोग, टेंस टॉपिक हो गया आपके लैंग्वेज में, वॉइस टॉपिक हो गया, आर्टिकल हो गया, प्रीपोजिशन, ये सारा टॉपिक ऑलरेडी इस चैनल पर है और आपके लैंग्वेज में है मेरे शेर बच्चे। और दम ट्रिक के साथ, रूल के साथ, फॉर्मूला के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ बताया गया। अब यहाँ पे नरेशन दो तरह का होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को पहचानने का क्या तरीका है? अगर मेरे शेर बच्चे, अगर आपके सामने ये अगर पंक्चुएशन मार्क दिखा, इसको क्या बोलते हैं मेरे शेर बच्चे? डबल इन्वर्टेड कॉमा। क्या बोलते हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा। अगर आपके सामने कोई सेंटेंस है और उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखता है तो वो सेंटेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन कहलाएगा। इसी डायरेक्ट नरेशन को मेरे शेर बच्चे क्या बोला जाता है? डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है। और इनडायरेक्ट नरेशन को हम क्या कहते हैं? अदर वर्ड में इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। बस आपको इतना जानना है कि जिसमें सर डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखा वो क्या हो जाता है? वो तुम्हारा डायरेक्ट नरेशन हो जाता है। जैसे हम यहां पर एक सेंटेंस लिख रहे हैं मेरे शेर बच्चे, अगर यहां पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है ही सेज टू मी, ही सेज टू मी आई एम पुअर स्टूडेंट, ही सेज टू मी आई एम पुअर स्टूडेंट। अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अब बोलेगा कि बताओ ये डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है। तो आपको बस इतना देखना है कि ये सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा है, तो हाँ सर डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखा। तो किसी भी सेंटेंस में डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखता है तो वो सेंटेंस क्या होता है बेटा? ये जो सेंटेंस है ये क्या कहलाएगा तुम्हारा? डायरेक्ट नरेशन। ये क्या कहलाएगा? डायरेक्ट नरेशन, या इसी को बोल सकते हो डायरेक्ट स्पीच। अब क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा। डायरेक्ट नरेशन को आपको बोलेगा इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करो, और या तो इनडायरेक्ट नरेशन को बोलेगा बेटा किसमें चेंज करने के लिए? डायरेक्ट नरेशन में। सबसे पहले तो आपको जानना है कि डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन को पहचानते कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, वो तो पता चल गया। अब एक और चीज समझना है बेटा जो काफी इंपॉर्टेंट चीज है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। जो जो चीज बता रहे हैं, देखो अगर किसी बच्चे का बेस ही नहीं है किसी टॉपिक में तो उसको समझ में आएगा? दम जीरो से बता रहे हैं, हर चीज को अच्छे से समझना है मेरे शेर बच्चे। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, ये दो चीज क्या होता है सर नरेशन में? इसका क्या फंक्शन होता है गुरुजी, ये बता दीजिए। तो अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी यू आर माई टीचर, यू आर माई टीचर, ये सेंटेंस है। अब ये सेंटेंस हम पूछेंगे बेटा बताओ ये सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन? तो आप लोग बोलोगे सर डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखा, तो ये सेंटेंस जो है गुरुजी ये क्या है? डायरेक्ट नरेशन है। क्या है बेटा? डायरेक्ट नरेशन, या इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। अब यहां पर बेटा क्या गेम है वो समझना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको ग्रामेटिशियन क्या बोलता है?
रिपोर्टेड स्पीच। अगर पूछेगा कोई कि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच कौन है, तो आप बोलिएगा सर जो सेंटेंस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसी को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर बेटा एक सेंटेंस है ही सेज टू मी। अब ये पूरे सेंटेंस में देखना है वर्ब कहाँ है। सर वर्ब हमको दिखा सेज, कहना एक तरह का डूइंग वर्ड है, तो ये वर्ब है। इस वर्ब को ग्रामेटिशियन एक नाम दिया है बेटा क्या, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या नाम दिया है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच समझ में आया। डायरेक्ट नरेशन को, डायरेक्ट स्पीच को बेटा दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और एक रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सा सेंटेंस होता है, ये आपको बताया गया। अब अगर बेटा आपको ये रिपोर्टिंग वर्ब और ये रिपोर्टेड स्पीच बहुत यूज होगा जब सेंटेंस को डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट में चेंज करोगे और इनडायरेक्ट को जब आप डायरेक्ट में चेंज कीजिएगा। अब यहां बेटा आपको देखना है, अगर कोई पूछा आपसे बताओ ही क्या है, तो आप बोलिएगा सर ही मेरा सब्जेक्ट है। ही क्या है, सब्जेक्ट है। और किसका सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब का। और एक चीज बता दे बेटा, किसी को अगर पता नहीं है सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसका फंक्शन क्या होता है, तो एक वीडियो है बेटा, एक लेक्चर है, प्लेलिस्ट में जाओगे ग्रामर वाले सेक्शन में बेटा, तो ये तुमको मिलेगा। इसमें पूरा फंक्शन बताया गया है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट का फंक्शन क्या होता है, रोल क्या होता है। तो उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा सब्जेक्ट का क्या कहानी है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। चलिए यहां पे सब ही क्या है, सब्जेक्ट। और किसका सब्जेक्ट है बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब का। उसी तरह हम इसको अगर सर्कल किए और पूछेगा कोई आपसे बताओ मी क्या है, तो बोलिएगा सर मी तो मेरा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट है तो किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो अब इसको कैसे डिवाइड करना है, अगर ही है तो सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, मी है तो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। उसी तरह अगर कोई पूछा आपसे यू क्या है, सब्जेक्ट है लेकिन किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। नहीं गुरुजी ये रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है। अगर कोई पूछा आर क्या है, सर ये हेल्पिंग वर्ब है, किसका बेटा, रिपोर्टेड स्पीच का। माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है गुरुजी, वो किसका है, रिपोर्टेड स्पीच का। टीचर क्या है सर, नेमिंग वर्ड, नॉन है, संज्ञा है, किसका गुरुजी, रिपोर्टेड स्पीच का। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, अगर कोई पूछेगा बताओ इस सेंटेंस में डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ही, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, मी। अगर कोई पूछा बताओ इस सेंटेंस में यू जो है वो क्या है, तो आप बोलिएगा सब्जेक्ट, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब, किसका, रिपोर्टेड स्पीच का। तो सबसे पहले हम क्या बताए बेटा आपको, नरेशन दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट नरेशन और एक इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन ही को हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और इनडायरेक्ट नरेशन को बेटा हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट नरेशन को पहचानने का बस यही एक ये मेन रूल है बेटा। कीवर्ड क्या है इसका, जहां भी तुमको ये डबल इन्वर्टेड कॉमा, बार बार हम रिपीट करें, अगर ये प्राणी जहां भी दिखा वो सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच या बेटा बोल सकते हो डायरेक्ट नरेशन होगा। अब बेटा ये दो चीज तो सीखे, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन को पहचानने का तरीका, और सीखे क्या बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का क्या फंक्शन होता है। इसी को बेटा तुम्हारे लैंग्वेज में यहां पर लिखा हुआ है। अगर कोई तुमसे पूछा बताओ डिफिनेशन क्या होता है नरेशन का, तो वो भी आप बता दोगे। नरेशन का डिफिनेशन क्या होता है, नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है, आर्ट ऑफ कोटिंग एन स्टेटमेंट ऑन डिफरेंट वे, मतलब किसी कथन को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करने की कला को हम क्या कहते हैं, नरेशन कहते हैं। जैसे हम वॉइस पढ़ाए थे ना, एक्टिव वॉइस, जैसे आई राइट अ लेटर इज रिटेन बाय मी, सेंटेंस का मीनिंग दोनों सेम है लेकिन घुमा के पूछा गया, घुमा के तुम्हें बताया जा रहा है। उसी तरह डायरेक्ट नरेशन एक्चुअल वर्ड होता है स्पीकर का, उसी वर्ड, स्पीकर के एक्चुअल वर्ड को
हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं, तो उसी जो लैंग्वेज में बोलने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन का। तो यहां पर नरेशन का मतलब होता है स्टेटमेंट। अलग अलग तरीके से जब हम स्टेटमेंट को व्यक्त करते हैं, बताते हैं, उसकी कला को, आर्ट को हम क्या कहते हैं बेटा? नरेशन कहते हैं। दो तरह का नरेशन होता है, डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन को डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट स्पीच। अभी जस्ट बताएं डायरेक्ट नरेशन क्या होता है बेटा? अभी बोले एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर, मतलब जो स्पीकर का जो एक्चुअल वर्ड होता है वक्ता का, उसी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब यहां पर देखो, एक्चुअल वर्ड आर ऑलवेज पुट इन इन्वर्टेड कॉमा। अब जो भी एक्चुअल वर्ड होगा स्पीकर का, वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कहने का मतलब, मानो ये डायरेक्ट नरेशन है, रिपोर्टेड स्पीच में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो ये सेंटेंस है, यू आर माई टीचर, इसी को बेटा एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर कहते हैं। चलिए अब यहां पर बेटा उसके बाद, और ये हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में रहता है, कॉमा के अंदर रहता है। चलिए, ही सेड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। अब देखो ये डबल इन्वर्टेड कॉमा दिखा, तो ये डायरेक्ट नरेशन है गुरुजी, या इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट स्पीच। और ये डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है, यही रिपोर्टेड स्पीच है, इसी को हम एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। स्पीकर कहने का मतलब बेटा वक्ता। गॉट इट? अब यहां पे इनडायरेक्ट नरेशन का कहानी समझते हैं मेरे शेर बच्चे। When the meaning of actual words are expressed in own words, जब एक्चुअल वर्ड के मीनिंग को अपने लैंग्वेज में व्यक्त करते हैं, बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन नेवर फाउंड इन इन्वर्टेड कॉमा। जैसे ही टोल्ड मी दैट ही वाज रीडिंग अ बुक, ये डायरेक्ट है, इसी का इनडायरेक्ट बना। अब बोला जा रहा है इनडायरेक्ट नरेशन में कभी तुम नहीं देखोगे कि उसमें क्या रहेगा बेटा? डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा। तो आपको क्या समझना है, जैसा कि बताएं, डायरेक्ट नरेशन में डबल इन्वर्टेड कॉमा बेटा क्या रहेगा? इसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा। इनडायरेक्ट नरेशन में बेटा डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा। जस्ट कीप दिस थिंग्स इन योर माइंड, ओके? कि अगर बात करेंगे, इफ वी टॉक अबाउट डायरेक्ट नरेशन और डायरेक्ट स्पीच, तो उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा एग्जिस्ट करेगा। इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच रहेगा बेटा, उसमें डबल इन्वर्टेड कॉमा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तुम्हारा कहानी था डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन को पहचानने का। डिफिनेशन भी आपके सामने आ गया, और बनाएंगे कैसे बेटा, उसका भी तरीका अभी बताएंगे। बोले ना, पूरा एंड तक वीडियो देखोगे, नरेशन का जो भी दुख दर्द पी रहा है बेटा, वो तुम्हारा खत्म हो जाएगा। अब बताए थे बेटा आपको क्या बेटा जी? बताए थे ना, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच अभी जस्ट बताएं कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ड, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, अब उसको तुम्हारे लैंग्वेज में लिख दिया गया है कि तुम्हारे सामने कुछ नोट्स भी रहे। अब यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस होता है गुरुजी, उसी को तो आप बताए हैं कि वो होता है रिपोर्टेड स्पीच, और इसी को यही स्पीकर का एक्चुअल वर्ड होता है। और जहां भी डबल इन्वर्टेड कॉमा होता है सर, वो हमें पता चल गया वो डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच होता है। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पूरा सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच। डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर में जो सेंटेंस है, और उस सेंटेंस में जो वर्ब है, उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अब यहाँ पे ही है, तो अब यहाँ पे देखो, जो किसी कथन को कहता है, सब्जेक्ट, हम बोले ना बेटा, आप ये लेक्चर देखोगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्या फंक्शन है इसका, तो तुमको और समझ में आएगा। कुछ बच्चे वैसे भी हो जो अभी अंग्रेजी स्टार्ट ही किए हो सीखना और पढ़ना, तो तुमको तो बेसिक समझना है। तो बेसिक कैसे होगा बेटा? एग्जाम का टाइम है, तो मेरे चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट में ना, तो ABC लैंग्वेज में बताया गया है कि तुम कभी से भी, अभी से भी अंग्रेजी शुरुआत कर रहे हो, तो तुमको सारा चीज समझ में आएगा। लेकिन अच्छे से पूरे वीडियो को सीक्वेंस वाइज में देखना पड़ेगा आपको। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो किसी कथन को कहता है। स्पीकर को हम सब्जेक्ट कहते हैं,
और जो किसी कथन को सुनता है उसको हम क्या कहते हैं बेटा, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो कहता है उसको हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। कथन मतलब स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है वह पूरा स्टेटमेंट कथन रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। वही बताएं बेटा, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो पूरा कथन मतलब स्टेटमेंट मतलब सेंटेंस रहता है उसी को ग्रामेटिशियन रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो सब्जेक्ट मतलब जो काम मतलब जो ये कथन कहता है स्पीकर को सब्जेक्ट, और जो सुनता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर देखिए, समझिए, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो वर्ब सब्जेक्ट के बाद हो, जो वर्ब सब्जेक्ट के बाद हो उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। देखो, जो वर्ब है सब्जेक्ट के बाद है ना, ये उसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोला जा रहा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में, सिंपल लैंग्वेज में समझो, उस सेंटेंस में जो वर्ब होता है उस वर्ब को मेरे शेर बच्चे क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। वही सेम चीज आपके लैंग्वेज में यहां पे लिखा हुआ। उसके बाद बेटा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जो भी बदलाव होते हैं वे सारे बदलाव रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं। अभी जो आगे बताएंगे जो भी चेंजिंग होगा ना बेटा, तो रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव होता है, इसमें ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होगा। जो भी चेंज होगा, चेंज इन पर्सन, चेंज इन टेंस, चेंज इन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो भी घटना घटेगी वो किस में होगा, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के बारे में तो जान गए हम क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब बोला जा रहा है जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस संबंधी कोई बदलाव नहीं होता। मतलब सेज क्या है मेरा बेटा, जैसे कहने का मतलब यहां पे समझो, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब अभी हम समझे क्या है, से रहेगा या सेज रहेगा या विल से रहेगा। तो यहां पर नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस, उसमें टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। ये नोट कर लीजिए, स्टार कर देते हैं, ऐसे बताएंगे तो वहां भी समझोगे। रिपोर्टिंग वर्ब जब सेज, से या सेज रहेगा, मतलब से या सेज कहने का मतलब है मेरे शेर बच्चे, या सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो या सिंपल फ्यूचर टेंस में रहा रिपोर्टिंग वर्ब, देन देयर विल बी नो चेंज इन टेंस। तो ये चीज वही वहां पर लिखा हुआ था आपके लैंग्वेज में, ये सारा चीज समझे। अब बेटा आपको समझना है जो इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आया वो टेबल। बिना टेबल का हर चीज का तुमको तरीका, ट्रिक, रूल, कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला बता रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। यहां पर टेबल में बेटा क्या समझना है आपको, यहां पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो जो एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ लिया है, पूरा लेक्चर देखा है, तब तुमको तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता है, दो चीज और पता होना चाहिए, पॉसेसिव एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन। और एक चीज और, पर्सन, आपको बताया गया कि पर्सन प्रोनाउन का लेक्चर देखोगे मेरे शेर बच्चे, चैनल पर है, उसमें तुमको समझ में आ जाएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। अब यहां पर देखो, इस टेबल को समझना बहुत जरूरी, हर जगह इस टेबल का यूज होगा। तो इस टेबल को आपको याद करवा देते हैं। कैसे याद करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इस वाले ब्लॉक में सब्जेक्ट है बेटा, इस वाले ब्लॉक में सब्जेक्ट है, इस वाले ब्लॉक में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को देखना है आपको। कलर से ही पिक कर लेते बेटा कि तुम लोग को समझ में आए। चलो अब यहां पर देखो, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इस वाले ब्लॉक में है। सब्जेक्ट क्या, आई वी, आई वी जो होता है बेटा ये कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। और यू क्या है बेटा, सेकंड पर्सन। और ये सारा जो है बेटा ये सब क्या है, थर्ड पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन। अगर आई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होता है तो मी, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई, आई का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। ऐसे याद करना, आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माइन, और आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, और आई का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। उसी तरह वी का ऑब्जेक्ट गुरुजी अस, वी का पॉसेसिव एडजेक्टिव आवर, वी का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, आवर्स।
और ये सारा जितना भी है यहां से यहां तक, ये सारा क्या है बेटा, ये सारा तुम्हारा फर्स्ट पर्सन है। क्या है बेटा, फर्स्ट पर्सन है। कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। अगर कोई पूछा बेटा बताओ आवर क्या है, तो बोलिएगा सर फर्स्ट पर्सन। और फंक्शन कैसे हो रहा है, तो बोलिएगा सर फंक्शन हो रहा है पॉसेसिव एडजेक्टिव के तरह। अगर कोई पूछा मी क्या है, तो बोलिएगा सर मी ऑब्जेक्ट है। और पर्सन कौन सा है, तो पर्सन कौन सा है बेटा, फर्स्ट पर्सन है। इस तरीके से याद कर लेना है। सेकंड पर्सन यू होता है सिर्फ। अब यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। यू का पॉसेसिव एडजेक्टिव योर और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, योर्स होगा। उसी तरह थर्ड पर्सन में बेटा क्या क्या आता है, ही, सी, इट और दे। ही का ऑब्जेक्ट ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव हिज और पॉसेसिव प्रोनाउन भी क्या होता है, हिज होता है। सी का ऑब्जेक्ट हर, पॉसेसिव एडजेक्टिव हर और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्स होगा। इट का ऑब्जेक्ट इट, पॉसेसिव एडजेक्टिव इट्स होगा और पॉसेसिव प्रोनाउन इसका कुछ नहीं होता है। दे का ऑब्जेक्ट देम और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा बेटा, देयर और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा मेरे शेर बच्चे, देयर्स होगा। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया होगा आपके माइंड में, नहीं आया होगा तो बेटा ला देते हैं। यहाँ पे हिज और हिज देखोगे पॉसेसिव एडजेक्टिव भी है और पॉसेसिव प्रोनाउन भी है, दोनों में दिया हुआ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हिज पॉसेसिव एडजेक्टिव है और पॉसेसिव प्रोनाउन है। जैसे हमें यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहे हैं, इट इज हिज पेन, इट इज हिज पेन। और एक सेंटेंस लिखिए बेटा, इट इज हिज। दो सेंटेंस यहां पर है बेटा आपके सामने, इट इज हिज पेन, इट इज हिज। अब यहां पर देखो हिज के बाद बेटा पेन आया, नॉन आया, तो ये वाला हिज है ना बेटा पॉसेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कहने का मतलब मेरा मीनिंग अर्थ ये है कि अगर हिज के बाद अगर कोई नॉन आ जाता है तो ये हिज बेटा क्या हो जाता है, पॉसेसिव एडजेक्टिव होगा। और हिज के बाद कोई नॉन नहीं आएगा तो ये हिज बेटा क्या हो जाएगा, पॉसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। अब ये हिज के बाद कोई नॉन है नहीं, तो ये क्या हो जाएगा मेरे शेर बच्चे, पॉसेसिव प्रोनाउन होगा। देखो हिज और हिज है। और ज्यादातर पॉसेसिव प्रोनाउन को इस तरीके से याद करो कि जिसमें एस रहता है, एस रहेगा, एस रहेगा, तो वो क्या हो जाता है, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। बस अब यहाँ पे इट का पॉसेसिव प्रोनाउन नहीं होता है, इट का इट्स जो होता है वो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है। बस इतना जानना है। अब यहाँ पर तुम्हारे मन में डॉट होगा कि यू यहाँ पे सब्जेक्ट है और यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो कैसे समझेंगे कि यू सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, हाउ डू वी गेट टू नो। तो इसको समझने का तरीका, जैसे यहाँ पे सेंटेंस हम लिखें आई हेल्प यू, ओके, और एक सेंटेंस है यू हेल्प मी। दो सेंटेंस है आई हेल्प यू और यू हेल्प मी। अब फर्स्ट वाले सेंटेंस में देखोगे जो यू है हेल्पिंग वर्ब के बाद है, तो ये ऑब्जेक्ट है और यहां पर यू जो है लिखा हुआ बेटा, ये यू तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है। गॉट इट। फर्स्ट वाले सेंटेंस में यू ऑब्जेक्ट और सेकंड वाले सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है। जब हम बताए ही तुमको कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट को अच्छे से समझना है, तो एक बार वो वाला लेक्चर आप देख लोगे तो तुमको सारा चीज अच्छे से तुम्हारे लैंग्वेज में वहां पे बताया गया। अब इसके बाद बेटा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का तो कहानी सुन ली है तुम। फर्स्ट पर्सन में आई, वी, आई का ऑब्जेक्ट मी, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव माई, आई का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन। उसी तरह थर्ड पर्सन, ये पूरे टेबल को अच्छे से याद करना है, इसी टेबल का हर जगह यूज होगा। चलते हैं बेटा आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ रूल, अब यहाँ पर हम क्या क्या सीखे, नरेशन का क्या कहानी है, डिफिनेशन है, कितने तरह के नरेशन होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे डायरेक्ट नरेशन है, इनडायरेक्ट नरेशन है, टेबल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉसेसिव प्रोनाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव। अब बेटा यहाँ पे रूल्स, अब उतना जानने के बाद रूल्स बेटा डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में करने का, डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने का रूल क्या है सर, अब वो बताने जा रहे हैं आपको। सबसे पहला जो जनरल रूल है बेटा, जो हर जगह यूज होगा, वो क्या है, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन कहने का मतलब है बेटा, एक फॉर्मूला बताएंगे आपको और ये हर जगह आप कुछ बच्चे सुने होंगे।
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ऊपर क्या है बेटा? पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन जो होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता। मेरा कहने का मतलब है बेटा, आई मीन टू से first person change according to the subject, second person changes according to the object. If there will be the third person, then there will be no changes. जब थर्ड पर्सन होगा तो वहां पे किसी तरह का चेंजेस, बदलाव नहीं होगा। अब चेंज ऑफ पर्सन, वही जो चीज अभी बताया आपको, वही सेम चीज यहां पे लिखा हुआ। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, कोई बदलाव नहीं होगा। अब ये जनरल रूल के साथ साथ दो और स्पेशल रूल पढ़ाएंगे बेटा। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, सीबीएसई बोर्ड, बिहार बोर्ड और इंट्रेंस एग्जाम कंपटीशन, आपको दिक्कत नहीं होगा। स्पेशल रूल में आप पढ़ोगे चेंज इन टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, सारा चीज आपके सामने बैक टू बैक आते जाएगा बेटा। चलिए, अब यहां पर हम बताए थे, जब अभी जस्ट बताए थे तुमको कि जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस होगा बेटा, क्या प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस, तब वहां पर इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता, मतलब टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। कब गुरुजी? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा। मतलब बेटा आप समझो, जो अभी जस्ट बताए थे, जब रिपोर्टिंग वर्ब से या सेज टू रहा, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, या विल से रहा सिंपल फ्यूचर टेंस में, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और ये सिंपल फ्यूचर टेंस में है, इसमें टेंस में बदलाव नहीं होगा। नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस, टेंस में कोई बदलाव नहीं होगा। अब रूल क्या कहता है? जब आपके सामने डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में करना रहेगा तो से और से के बाद अगर ऑब्जेक्ट होगा तो टेल और टेल्स, अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो से या सेज ही आप हम लिखेंगे। इन्वर्टेड कॉमा, मतलब इन्वर्टेड कॉमा जहां भी रहेगा इसके जगह पर बेटा हम क्या लगाते हैं? डैट लगाएंगे और उसके बाद चेंज इन पर्सन करेंगे। जैसे कहने का मतलब एक सेंटेंस यहां पर दिया हुआ है, ध्यान से देखोगे सेंटेंस को, अपराधी को देख लो बेटा। ही सेज आई एम क्लेवर स्टूडेंट, क्या कहानी है? सबसे पहले तो ये हम समझे, ये डायरेक्ट नरेशन है गुरुजी। अब ये डायरेक्ट नरेशन को किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट नरेशन में। तो आपके सामने रूल लिखा हुआ है, से और सेज के बाद ऑब्जेक्ट, सेज टू मी नहीं है, सिर्फ सेज है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो जो सेज रहेगा उसी सेज को लिखेंगे, सब्जेक्ट और सेज। जो भी चेंज होता है वो किस में होगा? रिपोर्टेड स्पीच में। अब यहां पर देखेंगे आई मेरा सर क्या है? फर्स्ट पर्सन, और है ये क्या बेटा? फर्स्ट पर्सन के साथ ये फंक्शन कैसे कर रहा है? सब्जेक्ट के तरह। कैसे फंक्शन कर रहा है? सब्जेक्ट के तरह। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? ये फर्स्ट पर्सन जो होता है वो बेटा आप जानते हो, एक यहाँ पे टेबल बना देते हैं जो आपको समझ में आए। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज। तो और ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो यहां पर बेटा आई मेरा फर्स्ट पर्सन था, सब्जेक्ट, और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट सेज क्या है बेटा? रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? ही। तो आई के जगह पे हम क्या लिखे? ही के जगह पर एम तो नहीं आएगा, ही के साथ तो इज लगता है, और जो क्लेवर स्टूडेंट है वो क्लेवर स्टूडेंट हम लिख दिए। बस आपको यही चीज फॉलो करना है। तो यहां पर हम क्या बताएं फिर से, वो सिंपल लैंग्वेज में आपके सामने बेसिक है बेटा। चेंज ऑफ पर्सन, पहला सीरी क्रॉस कर रहे हो तुम तो इसको अच्छे से देखिएगा, चेंज ऑफ पर्सन हर जगह यूज होगा इसका। यहां पर हम क्या लिखे? रूल क्या है बेटा? सबसे पहले आप से टू रहा या सेज टू तो वहां पर टेल या टेल्स लिखिएगा। अगर सिर्फ सेज रहा तो वहां पे सेज की जगह पे सेज ही लिखना है, और से रहा तो से ही लिखोगे। लेकिन जैसी से के बाद टू या सेज के बाद टू रहा
तब आप टेल या टेल्स में चेंज करना है। डबल इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो उसको किस में चेंज करना है बेटा, दैट में। और जनरल रूल तो जो तुमको पता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। और ये किसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब। किसका, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये दोनों क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये जो थर्ड पर्सन, ये जो पूरा है बेटा, ये पूरा जो कहानी है यहां से यहां तक, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, जो है वैसे ही लिखेंगे। बस फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन ही में चेंज होता है। फर्स्ट पर्सन ये जो पूरा है बेटा, ये जो पूरा लिखा हुआ है, इसको आप किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और ये वाला जो सेकंड पर्सन है, इसको किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे आप, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। समझ में आया। थर्ड पर्सन रहेगा, उसमें आप कोई चेंजिंग नहीं करोगे। चलिए, दो क्वेश्चन है, उसको आप समझो, समझ जाओगे तो पूरा बनेगा आपसे। राम सेज टू मी आई एम रीडिंग अ बुक, ये क्वेश्चन मानो ये एग्जाम में आ गया। अगर ये सेंटेंस दिया, पूछा ये डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन, तो मेरा बालक बता देगा सर डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो ये डायरेक्ट नरेशन है। अब यहां पर जो भी चेंजिंग होता है वो किसमें होता है बेटा, रिपोर्टेड स्पीच में। अब यहां पे देखिए, राम सेज टू मी, तो राम की जगह पे राम सेज टू लिखा हुआ, तो सेज टू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, टेल्स। राम टेल्स मी। अब यहाँ पे सेज टू की जगह पे यहाँ पे सेज टू टाइपिंग मिस्टेक है बेटा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, टेल्स। राम टेल्स मी। अब यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाएं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे बेटा, दैट लिखे। राम टेल्स मी दैट। अब आई मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन, आई मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन। और यहाँ पे फंक्शन कैसे कर रहा है बेटा, सब्जेक्ट की तरह। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट। किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब तुम्हारा क्या है, सेज, और इसका सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, मेल है, तो राम की जगह पे हम क्या लिखे, ही। और ही की जगह पर एम नहीं यूज होता है, ही की जगह पे इज, और उसके बाद जो जैसा है उसको लिखेंगे। राम टेल्स मी दैट ही इज रीडिंग अ बुक। उसी तरह बेटा, राहुल सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो राहुल सेज टू की जगह पे टेल्स मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, दैट। आई फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राहुल है, तो आई की जगह, राहुल की जगह पे ही के साथ इज यूज करते हैं। अब योर मेरा क्या है बेटा, योर देखेंगे सर, योर तो मेरा सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और ये फंक्शन कैसे कर रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव की तरह। तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी। लेकिन यहाँ पे हम मी नहीं लिखेंगे, ये फंक्शन कैसे कर रहा है, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बेटा, मी का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, माई लिखेंगे, ही इज माई फ्रेंड। बस आप टेबल देखिए, रूल देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, आप क्वेश्चन सही बना के आ जाओगे। ये था तरीका चेंज इन पर्सन। अब यहां पर टेबल है बेटा, रूल है। अब इससे हम क्वेश्चन, दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट 100% नहीं 200% समझ में आ जाए। अब एक रैंडमली हम एक क्वेश्चन उठाते हैं बेटा, ही सेज टू मी, ही सेज टू मी यू आर माई बॉस, यू आर माई बॉस। एक क्वेश्चन उठाए, ही सेज टू मी यू आर माई बॉस। अब हमें नहीं आता है, हम जो रूल बताएं उसके अकॉर्डिंग हम मूव करेंगे बाबू, गाड़ी बढ़ाएंगे। सबसे पहले ये सेंटेंस डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है। तब हम क्या करेंगे, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, इसमें ही के जगह पे ही सेज टू लिखा हुआ, तो सेज टू के जगह पे बेटा हम क्या लिखेंगे, टेल्स। ही टेल्स मी, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं तो क्या देते हैं बेटा, दैट। यहां पे हम क्या लिख दिए, दैट। ही टेल्स मी दैट। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। अब जो जनरल रूल है, जनरल रूल किसका है बेटा, चेंज इन पर्सन। चेंज इन पर्सन अभी बताएं, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। और किसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब का, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहां तक तो गाड़ी बढ़ा। अब यहां पे टेबल है तुम्हारा। अब यहां पर देखेंगे
यू मेरा गुरुजी सब्जेक्ट है और ये पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन है। और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और रिपोर्टिंग वर्ब तो गुरुजी ये है मेरा सेज, और इसका ऑब्जेक्ट तो मी है। तो यहां पर हम मी लिखेंगे नहीं सर, क्योंकि यू तो सब्जेक्ट की तरह फंक्शन कर रहा है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा सर, मी का सब्जेक्ट तो हम आई होता है। तो यहां पर सर क्या लिखेंगे, यहां पर हम आई लिखेंगे। अब आई के साथ तो आर नहीं यूज होता, आई के साथ तो एम हेल्पिंग वर्ब यूज होता, तो एम लिखेंगे। अब यहां पर बेटा माई आया, माई देखिए सर ये तो पर्सन फर्स्ट है, और ये माई है क्या सर, माई पॉसेसिव एडजेक्टिव है। माई है क्या, माई देखो बेटा पॉसेसिव एडजेक्टिव है। अब फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है बेटा, सब्जेक्ट। और किसका सब्जेक्ट बेटा, रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है बेटा, जो बताया गया आपको, ही। अब यहाँ पे ही लिखेंगे नहीं, ये क्या, किस फंक्शन कैसे करा, पॉसेसिव एडजेक्टिव। तो ही का बेटा देखा कि ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है बेटा, हिज है। ही का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या है, हिज है। तो यहां पर बेटा हम क्या लिखेंगे, हिज बॉस। ही टेल्स मी दैट आई एम हिज बॉस। ये तुम्हारा किस में चेंज हो गया, इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज हुआ। किस में चेंज हुआ बेटा, इनडायरेक्ट नरेशन में ये चेंज हो गया। ही सेज टू मी यू आर माई बॉस, ही टेल्स मी दैट आई एम हिज बॉस। तो जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा मेरे शेर बच्चे आराम से इजीली बना दो। अब एक और क्वेश्चन लिख रहे हैं, चलिए अब एक और क्वेश्चन है बेटा आपके सामने। आई से टू यू, आई से टू यू इट इज माइन, इट इज माइन। आई के जगह पे बेटा हम क्या कर देते हैं, वी कर देते हैं। वी से टू यू इट इज माइन। अब ये क्वेश्चन को बनाना है, देखो कैसे गाड़ी बढ़ता है बेटा। वी के जगह पे वी, से टू के जगह पे हम क्या करेंगे, रूल कहता है से टू के जगह पे टेल, से टू के जगह पे बेटा टेल, से टू के जगह पे आपको क्या लिखिएगा, टेल लिखिएगा। उसके बाद वी टेल यू, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटाएं, और क्या देंगे, डैट। आई बेटा क्या, सॉरी इट है, इट क्या है बेटा, इट जो है, इट जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन रहता है, थर्ड पर्सन नो चेंज, जो रहेगा वही लिखेंगे, इट इज। अब माइन क्या है, माइन तो सर फर्स्ट पर्सन है, और ये लिखा हुआ क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन में है, फंक्शन कर रहा, माइन पॉसेसिव प्रोनाउन होता है। अब फर्स्ट पर्सन है तो थर्ड पर्सन था तो कोई चेंज नहीं, जैसा था एज इट इज लिख दी। अब ये मेरा क्या है, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट बेटा क्या है, वी। अब वी है ये, और ये पॉसेसिव प्रोनाउन है, तो हम देखेंगे अरे वी का पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, आवर्स होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे बेटा, आवर्स लिख देंगे। वी टेल यू दैट इट इज आवर्स। ये तुम्हारा चेंज हो गया। किसी भी तरह का क्वेश्चन रहेगा, आपको टेबल पता है, ये रूल पता है, आपको एक एक क्वेश्चन बनेगा मेरे शेर बच्चे। ये तो था, एक और क्वेश्चन देते हैं बेटा। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी तरह मेरे शेर बच्चे हर टॉपिक ग्रामर का बताया गया, तो जिसको दिक्कत है उसको इस प्लेटफॉर्म के बारे में शेयर करो, उसका टेंशन दुख दर्द पीड़ा खत्म हो जाएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन बेटा। आई से टू यू, आई से टू यू यू आर माई फ्रेंड, आई से टू यू यू आर माई फ्रेंड। अब ये क्वेश्चन है, जल्दी से बनाते हैं। सर आई से टू यू, यहां पे कुछ नहीं करेंगे, से टू की जगह पे टेल, आई टेल यू, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, और डबल इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, और उसके जगह पे हम क्या देते हैं, उसके जगह पे बेटा हम क्या देंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा को हम हटाएंगे। एक मिनट, चलिए टेक्निकल इश्यू हो जाता है मेरे शेर बच्चे। आई से टू यू यू आर माई फ्रेंड, तो यहां पे छेड़छाड़ क्या करेंगे, आई की जगह पे आई, से टू की जगह पे टेल, आई टेल यू, डबल इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे बेटा क्या लिखेंगे, दैट।
अब यू देखेंगे गुरुजी सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन है और ये फंक्शन कैसे कर रहा है सर, फंक्शन कर रहा है सब्जेक्ट की तरह, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट तो यू है, यू का तो यू ही होगा फिर। अब यहां पर सेकंड पर्सन क्या है, यू, अब सेकंड पर्सन यू है और फंक्शन कैसे कर रहा है सब्जेक्ट की तरह, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में देखा यू ऑब्जेक्ट है लेकिन यू का सब्जेक्ट भी तो यू होता है, तो इसमें चेंज ही नहीं होगा, जो है वही आ गया घूम फिर के, दुनिया गोल है बेटा। यू आर माई, देखिए माई मेरा क्या है फर्स्ट पर्सन और पॉसेसिव एडजेक्टिव है, फर्स्ट पर्सन और क्या है बेटा पॉसेसिव एडजेक्टिव, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का क्या मेरे बेटा आई है। अब आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है। देखो कभी कभी आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि घूम फिर के वही आएगा। आप देखो क्यों हो रहा है, अब ये मत दिखा रहे जो सेम था वही सेम एज इट इज लिखना पड़ा, तो हाँ ऐसा भी होता है। अब इसमें भी बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि अरे सर जो लिखा हुआ वही, कोई मतलब चेंज ऑफ पर्सन किए लेकिन नहीं हुआ, चेंज ऑफ पर्सन किए बेटा लेकिन सेम चीज ना आया, फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट में तो आई है, आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव तो माई ही होता है, तो फिर क्यों चेंज करेंगे, वही आ ही रहा है, ऐसा नहीं है कि वो आ गया, रूल के अकॉर्डिंग भी वही आया तो वही होगा तुम्हारा। तो ये जितना भी अभी रूल बताया गया बेटा ये क्या था, जनरल रूल चेंज ऑफ पर्सन। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, और हर टॉपिक मेरे प्यारे बच्चे जो न्यू बच्चे जुड़े हुए हो, हर टॉपिक इस चैनल में तुम्हारे लैंग्वेज में बताया गया है, और इसके साथ साथ एप्लीकेशन भी है बेटा, आप एप्लीकेशन में जुड़ोगे तो जो भी नोट्स पीडीएफ और चैप्टर वाइज नोट्स टेस्ट सीरीज सब वहां पे फ्री में तुम एक्सेस कर सकते हो, और हर बच्चे तक शेयर कीजिए। फाइनली मेरे शेयर बच्चे बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।